नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को एक मूवी रिकमेंडेशन के साथ साथ इतिहास के कुछ पन्नों को जानने का मौका मिले जो हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे। हमारे देश में कई सारे वीर योद्धा और राजाएं जन्म ले चुके हैं। जब भी हम मराठा एम्पायर के बारे में सोचते हैं तो एक ही नाम हमारे दिल में आता है, वो है शिवाजी महाराज का। लेकिन शिवाजी महाराज के साथ साथ ऐसे कई सारे राजाएं हमारे देश में हैं जो हमारे आदर्श बन सकते हैं। आज मैं उन्हीं वीर योद्धाएं और वीर राजाओं की कहानी में एक को चुनकर आपके सामने लाई हूँ, जिनका नाम है श्रीमंत पेशवा माधवराव भट्ट, जिनके जन्म 15 फरवरी 1745 को हुए थे सवनूर में। पेशवे बाजीराव के बेटे थे नाना साहेब और नाना साहेब के दूसरे संतान थे माधवराव भट्ट। माधवराव भट्ट को सिर्फ 16 साल की उम्र में पेशवा बनाया जा चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी गद्दी को और मराठा साम्राज्य को बहुत अच्छी तरीके से संभाली थी। पानीपत में जब तीसरे युद्ध हुआ तब 1 लाख मराठा योद्धा अमर हो चुके थे। मराठा साम्राज्य को मृत्यु के साथ साथ नुकसान भी झेलने पड़े। अगर मराठा साम्राज्य ने पानीपत में जो युद्ध हुआ था उसका नुकसान की भरपाई की है तो उसका अकेले श्रेयस जाता है माधवराव को। पेशवे माधवराव एक काबिल योद्धा होने के साथ साथ दयालु राजा भी थे, जिसके कारण वो सिर्फ युद्ध ही नहीं लेकिन लोगों के दिल भी जीत रहे थे। उनके राज में ऐसे कई सारे गद्दार पकड़े गए जो मराठा साम्राज्य में छिप कर बैठे थे। एक समय ऐसा बन गया था जब माधवराव का तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसीलिए सैनिकों ने प्रजाओं को अपनी राजा से मिलने की अनुमति नहीं दे रहे थे। जब यही बात माधवराव को पता चली तो वो तुरंत आगे अपनी प्रजा से मिलने के लिए अपनी प्रजा से बात की, अपनी प्रजा की समस्या को समझा और उनकी हाल निकाला। इसके साथ साथ पेशवा माधवराव ने ये आश्वासन दिलाया कि जब भी उनकी प्रजा को उनकी ज़रूरत पड़ेगी तब वो हमेशा रहेंगे। पेशवे माधवराव की ज़िंदगी में एक खास दिन भी था, जो था उनका शादी का दिन। उनकी शादी 9 दिसंबर 1758 में रमाबाई से हुई, मतलब ठीक इसी दिन 268 ईयर्स एगो। रमाबाई एक धार्मिक औरत थी। जब माधवराव की मृत्यु टीबी से हुई तब उस टाइम पे सती प्रथा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी रमाबाई ने सती प्रथा को अपनाया क्योंकि वो अपनी पति के बिना इस जिंदगी जीना नहीं चाहती थी। माधवराव और रमाबाई के बीच में जो सच्चा प्यार था उनको याद करते हुए मृणाल कुलकर्णी ने एक मराठी मूवी डायरेक्ट की है जो अमेज़ॉन प्राइम पे सब टाइटल के साथ अवेलेबल है। मूवी का नाम है रमा माधव। इसमें माधवराव के व्यक्तित्व के साथ साथ रमाबाई और माधवराव के बीच के रिश्ते को विस्तार से दिखाया गया है। जब रमाबाई पहली बार शनिवार वाड़ा में आती है कम उम्र की आयु में, तब उनकी मासूमियत और रमाबाई और माधवराव के बीच में जो रिश्ता बन जाता है वो देखने में मज़ा आ जाएगा। मूवी के पहले भाग में मराठा साम्राज्य के विस्तार के बारे में दिखाया गया है, वेरएज दूसरे भाग में रमाबाई और माधवराव के बीच में जो रिश्ता था उसे दिखाया गया है। यही खास बात है इस फिल्म की कि दोनों चीज़ें को बराबर दिखाई गई है, जिससे हमें मराठा साम्राज्य के इतिहास को जानने का मौका भी मिलता है, वही दूसरी तरफ उनके पति पत्नी के बीच का प्यार की गहराई समझने का मौका भी मिलता है। जब आप इस कहानी को देखोगे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जब आप कहानी को देखते जाओगे तो रमा माधव का प्यार आपकी होठों पे मुस्कान ला देगा, लेकिन वही जब कहानी आगे बढ़ती है और आप माधवराव को अस्वस्थ देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू भी छोड़ देगा। मराठी एक्टर्स के टैलेंट में हम कोई कमी निकाल नहीं सकते। आलोक राजवाड़े जो माधवराव के किरदार को निभाया है इस कहानी में, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है और 100% दिया है। जब मैं इस मूवी को देख रही थी तो मुझे ऐसा ही लगा कि आलोक राजवाड़े से कोई बेहतर माधवराव का किरदार कोई निभा नहीं सकता। भले ही इस मूवी 2014 में रिलीज़ हो चुकी है और 7 साल पुरानी भी है, लेकिन फिर भी मैं 2021 में 7 साल बाद भी इस मूवी को रेकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यही लगता है कि हमें ऐसे कहानियों को बढ़ावा देना है, ऐसी मूवीज़ को सपोर्ट करनी है, क्योंकि ऐसे ही मूवीज़ है जो हमें इतिहास की सच्ची घटनाओं के पास ले जाती है, उन इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करती। ये अजीब है कि
15 फरवरी को हम एक वीर योद्धा माधवराव की जन्मदिन के बजाय कुछ और ही मनाते हैं। इतिहास सिर्फ एक बीती हुई घटनाएं नहीं है, लेकिन इतिहास हमें बहुत कुछ सिखा देती है। तो चलिए इस कहानी से ही सही हम अपने इतिहास की तरफ एक छोटा सा सफ़र शुरू करते हैं। इस कहानी की लिंक को मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर लिया है, तो आप अमेज़ॉन प्राइम पे जाकर इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। और आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अपने दोस्तों को भी अपनी इतिहास के बारे में कुछ पता चले। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में और एक कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।